नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जो है पुराण के संबंध में और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी हमारे चैनल से चलती है और हम जो है रोज़ ही शुभ मुहूर्त के बारे में और भी आपके उपयोगी कोई भी ग्रह चाल खराब हो, किसी प्रकार की जो है आपको परेशानी हो, उसके बारे में हर प्रकार से हम बताते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम जो है आप सबके आगे बताने लगे हैं स्कंद पुराण पढ़ने के 10 फ़ायदे कि स्कंद पुराण पढ़ने के 10 फ़ायदे कौन कौन से हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में स्कंद पुराण को महापुराण कहा जाता है। पुराणों में क्रम में इसका जो पुराण का नंबर है, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, इसी प्रकार से इसका जो है 13वां स्थान प्राप्त है और इसको खंडात्मक और संहितात्मक उपलब्ध 2 रूपों से प्रत्येक में 81,000 श्लोक इसके अंदर हैं। और इस पुराण का नाम भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी के नाम पर है। कार्तिकेय का नाम ही स्कंद है। तो इस पुराण के श्री काशी खंड, महेश्वर खंड, रेवा खंड, अवंतिका खंड और प्रभास खंड, ब्रह्मा खंड, वैष्णव खंड आदि जो है इसमें कुल 7 खंड हैं और 6 विद्वानों के द्वारा ये खंड जो है बताए गए हैं। तो इसका वर्णन हम आप लोगों से कहते हैं। पुराण को सुनने के अलग महात्म होते हैं और इसके बारे में अगर आप किसी को बताते हैं तो उसका जो है पुण्य के भागीदार आप होते हैं। तो इसमें जो है पहला है सबसे शंकर जी के कि कैसे शंकर जी जो हैं प्रसन्न होते हैं और स्कंद पुराण का पाठ करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण की महाकाल की जो है कथा में इसका वर्णन मिलता है और इसमें जो है 12 ज्योतिर्लिंगों की जो है उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है और इस पुराण में जो है प्रदोष व्रत का महात्म बताया गया है। प्रदोष व्रत जो है शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए होता है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म का वर्णन मिलता है और इस बात को भी हर तरह से मनोकामना पूरी होती है इसको करने से। और इसमें जो है एक विधवा ब्राह्मणी और शांडिल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इसी व्रत के जो है महिमा का वर्णन किया गया है। तीसरा इसमें जो है गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है। जीवतम च धनम द्वारा पुत्रा क्षेत्र गृहणामि च याति ऐसा नाम धर्म कीर्ते च भव मानमा। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि अर्थात मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र और घर, धर्म के काम और खेत, ये 5 चीज़ें जिस मनुष्य के पास होते हैं और उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में धन नहीं है तो वो जो है उसकी योग्यता, उसकी वैल्यू जो है समझ लो कुछ भी नहीं है। स्त्री नहीं है, पुत्र परिवार नहीं है और खेत मतलब कोई ज़मीन जायदाद नहीं है तो उसको लोग जो है निरर्थक प्राणी मानते हैं। तो इसका वर्णन जो है किया गया है। और वैसे ही हम आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात को बता दें कि अपना धन जो है संचय करें, इकट्ठा करें और अपने जो है परिवार को भी इकट्ठा रखें। परिवार को इकट्ठा रखें, परिवार को संजोए रखें। परिवार को अलग जो है नहीं रखना चाहिए। अलग अलग भले ही रहें पर परिवार से जो है मिलजुल करके रहें तो उसका जो है फ़ायदा होता है। ये जो है धन की श्रेणी में आता है। परिवार सबसे बड़ा धन होता है। और चौथी बात इसमें बताई गई है कि वैशाख महात्म। वैशाख का क्या महात्म है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अध्याय 4 में वैशाख के महात्म का विस्तार से वर्णन मिलता है और इसके श्लोक जो हैं 34 के अनुसार इस महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात्रि में खाना, ये सब जो है वर्जित किया गया है। वैशाख के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है
कि महारथी नाम के राजा केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। तो इस महीने में पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अनाज, जलदान, प्रदोष व्रत, स्कंद पुराण का पाठ कराने का महात्म होता है। वैशाखे मेघ से भानु प्रातः स्नाने परायणा अर्घ्य तेहम प्रदास्यामि ग्रहणाम मधुसूदना। यह जो है श्रद्धा एवं मेधा का महात्म इसमें बताया गया है। संक्षिप्त में स्कंद पुराण के जो वैष्णव खंड है कार्तिक महात्म के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेघा ये दो ही वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि को जो है नाश कर देती हैं। और इसमें चंद्र कथा का वर्णन है। इस पुराण में सोमदेव, तारा, उनके पुत्र की जो है बुध की उत्पत्ति कैसे हुई, इस चीज़ की कथा इसमें वर्णन किया गया है। 27 नक्षत्रों का भी वर्णन मिलता है। तो इस कथा के श्रवण करने से जो आपके पाप हैं, रोग हैं, इनका नाश हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें जो है समझाई गई, बताई गई हैं। तारकेश्वर की वध की कथा जो है इसी में है। ये शैव संप्रदाय का पुराण है। इसमें जो है शिवपुत्र स्कंद के द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन मिलता है। और इस कथा के श्रवण करने से भगवान स्कंद की पूजा से भी जो है क्षेत्र की प्राप्ति हो जाती है। और समुद्र मंथन की कथा इसी पुराण में है। इस पुराण में कैसे समुद्र मंथन की कथा भी है। कहते हैं कि जो यह कथा सुन लेता है उसे आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये कथा जो है सुनने से लक्ष्मी जो है स्थिर भाव में उसके घर में वास करती हैं और उसमें जो है विष्णु लक्ष्मी का वास होता है। उसमें सुख संपत्ति जो है रहती है और किसी प्रकार की जो है विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होता है। और इसी में गंगा अवतरण की भी कथा है। इस पुराण के 18 नदियों सहित गंगा अवतरण का वर्णन किया गया है। मोक्षदायिनी गंगा जी की कथा सुनने से व्यक्ति के सारे पाप नाश हो जाते हैं। एक बात हम आपको बता दें, गंगा जल घर में ज़रूर ही रखें। अगर जो है हम पूजा पाठ करते हैं तो जल में कुंभ की पूजा होती है। कुंभ के पूजन करने से जो है समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जो है 7 सागर, 7 समुंदर सभी तीर्थों का वास होता है। तो इसमें जो है सभी तीर्थों का जब वास होता है, हम कोई छोटा हवन करें, कोई कथा करें, बड़ी कथा करें, शादी ब्याह करें, कहीं भी पूजन करें तो कलश की स्थापना ज़रूर होती है। कलश की स्थापना करने से जो है वरुण जी जो है प्रसन्न होते हैं और किसी प्रकार का आदि व्याधि हमारे घर में ग्रह होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, वो जो है अंदर अपने खींच लेते हैं। शुभता का प्रतीक है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे को कलश के दर्शन हो जाए तो हमारा कार्य जो है मंगलमय होगा। बस ये है कि जब भी कलश दिखे, कलश को मन में ही अपने प्रणाम करना है। और इसी जो है स्कंद पुराण में ही सतीदाह की भी कथा है। इस पुराण में सतीदाह की कथा है। तो शक्ति पीठों का इसी में वर्णन भी है। तो सती जो है किस प्रकार से उनका दाह हुआ था, ये भी आपको कथा श्रवण से मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा स्कंद पुराण में धर्म ज्ञान और नीति ज्ञान से संबंधित कई तरह से बातें बताई गई हैं, जिसे जान करके व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, सत्कर्मों में लग जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। ये हमारी बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी, ये जो आगे आप ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, जिससे जो है हम जब भी कोई कथा और कोई भी जो है आपके जानकारी वाली चीज़ इस पर डालेंगे तो आपको जो है फटाफट मिल जाए और आप उसे देखिए और जीवन में लाभ उठाइए। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखें। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।